Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction वीडियो। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, आजू वीडियो को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़म व्लॉग्स, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ। चलो तो गाइस आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। उसका मैं टाइटल बताता चलता हूँ आपको, हाउ द अंबानी फैमिली कंट्रोल्स बॉलीवुड अनफिल्टर्ड इंडिया। एज यू ऑल नो के अंबानी के हर इवेंट के अंदर सारे बॉलीवुड एक्टर्स जिनको वो इनवाइट करते आते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं। तो देखते हैं, लेट्स वॉच। मुकेश अंबानी नाम तो सुना ही होगा। आज के दिन के भारत के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। उनकी नेटवर्थ 118 बिलियन डॉलर्स है। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई में शादी होने वाली है। जामनगर में इनका 3 दिन का प्री वेडिंग फेस्टिवल रखा गया था। जी हाँ, सेलिब्रेशन नहीं, फेस्टिवल रखा गया था। और इस फेस्टिवल में देश और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हुए। अंबानी जी ने इस प्री वेडिंग में पैसे को पानी जैसा बहाया और ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक खर्च कर दिए। हमारी अपनी रिहाना भी यहाँ के परफॉर्म की थी और उन्हें परफॉर्म करने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमने अंबानी की शादियों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खाना परोसते हुए देखा है। इस बार के वेडिंग में भी देश और दुनिया के बड़े से बड़े नाम यहाँ आके शामिल हुए थे और जो कि इतने सालों में बॉलीवुड नहीं कर पाया वो अंबानी ने चुटकी में करके दिखा दिया। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को एक स्टेज में लाके अंबानी जी ने नचवा दिया। लेकिन कैसे, क्या है वो चीज जिसके वजह से दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज इस फंक्शन में आए थे? पैसा तो उनके पास भी है, कुछ ना कुछ तो और होगा। क्या आज के दिन मुकेश अंबानी जैसे कि वो बाकी एरियाज के राजा बन चुके हैं, वो बॉलीवुड को भी कंट्रोल करते हैं? क्या बॉलीवुड आज मुकेश अंबानी के उंगलियों पे नाचता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मुकेश भाई मुझे बहुत डांटते हैं, जैसे आई एम श्योर आपको भी कई बार डांट पड़ी होगी मुकेश भाई से, इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा होकर मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा। मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले किसकी प्री वेडिंग थी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी यहाँ 2 लोगों की हो रही है, अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं और राधिका मर्चेंट। इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। राधिका मर्चेंट वीरेन मर्चेंट और शैलिया मर्चेंट की बेटी है। बहुत लोग आज के दिन राधिका मर्चेंट के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अनंत अंबानी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों की वजह से है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं जेलस, पैरासोशल और लोनली का एक मिक्सचर बोलता हूँ। सच्चाई तो यह है कि राधिका मर्चेंट एक बहुत ही अमीर खानदान से आती है। उनके पिता वीरेन मर्चेंट भारत के एक बहुत ही अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके पिताजी के नाम के सामने भी एक बी लगा हुआ है, यानी कि उनके पिताजी भी एक बिलियनियर हैं। और राधिका मर्चेंट भी अपने पापा की कंपनी में काम करती है जहां से वो करोड़ों रुपए कमाती है। तो पैसा इनके मिलने की वजह तो नहीं हो सकती है। वीडियो का रिसर्च करते समय मैंने बॉलीवुड के गॉसिप्स चैनल को देखा और बॉलीवुड गॉसिप्स चैनल के हिसाब से राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि ये दोनों बचपन में ही मिले थे। 2018 में जाके इनका पहला फोटो वायरल हुआ था जहां पे ये दोनों साथ में खड़े हुए दिख रहे थे और यहीं से बॉलीवुड गॉसिप्स चैनल ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि ये दोनों शायद डेट कर रहे हैं। और जी हाँ, ये वहीं से डेट कर भी रहे थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद राधिका मर्चेंट अंबानी खानदान के बड़े बड़े फंक्शंस में हमें आती हुई दिखी। चाहे वो ईशा अंबानी की शादी हो या फिर आकाश अंबानी की शादी हो, वहां पे राधिका मर्चेंट मौजूद थी ही। देखिए समय आ गया है 2024 का, लेकिन बहुत सारे रील्स जो कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के ऊपर बने रहते हैं उनके अंडर में कमेंट्स देखता हूँ। लोग अनंत अंबानी के वजन का मजाक उड़ाते हैं। देखिए ऐसे लोग ना थोड़े से नॉलेजेबल कम रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वही अनंत अंबानी है जिन्होंने 2016 में 108 केजी लॉस किया था। जी हाँ, ये 108 केजी लॉस इन्होंने 18 महीनों में किया था और ये करते साथ ही ये बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए थे। लेकिन आगे जाके इन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे जिसके वजह से ये फिर से बहुत सारा वेट गेन कर लेते हैं। तो एटलीस्ट पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलिए 2023 की बात करते हैं। इनका रिश्ता बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका था। फैमिलीज को लगा चलिए इनकी शादी करवा ही देते हैं। तो शादी की शुरुआत किससे होती है? सगाई से। जनवरी 2023 में इन दोनों की सगाई हो जाती है और अभी 1, 2, 3 मार्च को इनका प्री वेडिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्री वेडिंग ये आजकल का नया कॉन्सेप्ट है। आपके और मेरे जैसे लोग प्री वेडिंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए प्री वेडिंग हमारे लिए वो होता है जब 2 लोग जब मिलते हैं वो अपने लिए फोटोज खिंचवा लेते हैं शादी से पहले, या एक बॉलीवुड स्टाइल का फेक सा वीडियो बना लेते हैं कि कैसे वो हीरो जैसा आया और अपनी हीरोइन को उठा के ले गया। मतलब एक बहुत ही फेक सी स्टोरी डाल के एक शादी से
पहले वीडियो बना लेते हैं। लेकिन ये तो अंबानी से कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करेंगे ही। तो गुजरात के जामनगर में ये ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फंक्शन को देश और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अटेंड करते हैं, जैसे कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, चलिए तो छोटे छोटे नाम हो गए, बिल गेट्स, दिलजीत जी, रिहाना भी इस फंक्शन को अटेंड करती है। लेकिन जामनगर में इस फंक्शन को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? देखिए, जामनगर अंबानी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यही वो जगह है जहां से धीरू भाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और यही वो जगह है जहां पे अनंत अंबानी की दादी यानी कि कोकिलाबेन अंबानी यहां पे पैदा हुई थी। और कोकिलाबेन अंबानी से बहुत ज्यादा क्लोज है अनंत अंबानी जी, इसलिए इस जगह को प्री वेडिंग के लिए चुना गया। नीति आयोग के हिसाब से भारत में 15% जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में पुअर है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में अंबानी जी ने वो जो 85% पॉपुलेशन है ना इंडिया की, उसे भी थोड़ा थोड़ा गरीबी का एहसास तो करा ही दिया है। अंबानी जी के इस फंक्शन में आधा से ज्यादा बॉलीवुड उठ के आ गया है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? शादी तो और भी अमीर लोगों के होते हैं, वहां पे इतने सारे स्टार उठ के क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आज के दिन अंबानी जी बॉलीवुड को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट, जो कि रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो आज बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म्स को प्रोड्यूस करती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करती है। फिल्म्स जैसे कि सूर्यवंशी और 83 का तो आपने नाम सुना ही होगा। रिलायंस एंटरटेनमेंट की शुरुआत 2005 में हुई थी और इसके बाद से थोड़ा रॉकी रोड इन्हें देखने को मिला था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी फिल्म्स इनकी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, और ऐसे ही धीरे धीरे 2016-17 आ गया। यहाँ पे जाके रिलायंस एंटरटेनमेंट ने रियलाइज किया इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो बाकी जो इस फील्ड में आगे हैं उनके साथ जुड़कर वेंचर्स लॉन्च किए जाएं। तभी वो फैंटम फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़ जाते हैं और बहुत सारे फिल्म को प्रोड्यूस करने लगते हैं। और इसी के बाद गोलमाल 3 जैसी फिल्म बॉलीवुड में आती है। ये उस समय की एक लौती फिल्म है जिसने 200 करोड़ का मार्क क्रॉस किया था बॉलीवुड में, जिसमें कोई भी बड़ा खान नहीं था। और ये सब कुछ रिलायंस और बाकी जो कंपनीज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से। 2016 ही वो समय था जब जियो ने जियो सिनेमा भी लॉन्च किया था। यहाँ पे भी बहुत सारे वेब सीरीज बनने लग रहे थे, तो बहुत सारे एक्टर्स को यहाँ पे भी चांस दिया जाने लगा। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में रिलायंस एंटरटेनमेंट आज अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। बॉलीवुड में जो भी होता है बेसिकली रिलायंस का कहीं ना कहीं उसमें हाथ होता ही है। चाहे आप वो म्यूजिक प्रोडक्शन में ले लीजिए या फिर आप बड़े बड़े अवार्ड शोज में ले लीजिए। आप देखते होंगे अंबानी जी अवार्ड शोज में आते क्यों हैं? क्योंकि बॉलीवुड में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है। अमीरी को एक साइड कर लीजिए, उनका ये विजन भी है कि बॉलीवुड में वो बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ बनाएंगे, और इस मूवी में अपॉर्चुनिटी पाने के लिए बहुत सारे एक्टर्स आज भी उत्सुक रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे सारे एक्टर्स अंबानी के पास जुड़ने लगे और अंबानी के बेसिकली एक अच्छे मित्र बनने की वो कोशिश करने लगे। आए दिन रिलायंस लाइमलाइट में बने रहने के लिए बड़े बड़े फैशन शोज और अवार्ड शोज भी करवाता है। लेकिन इस वेडिंग के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट है, इनकी जो गेस्ट की लिस्ट है वो रैंडम नहीं है। इसमें जो भी इनवाइटेड हैं, आपको लगेगा अनंत अंबानी के चाचा जी हैं ये बिल गेट्स जी नहीं, ये सारी की सारी चीज एक बड़े स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जैसे बात करते हैं हम लोग मार्क जकरबर्ग की, वो क्यों आए हैं इस प्री वेडिंग में? वो इसीलिए आए हैं इस फंक्शन में क्योंकि वो रिलायंस प्लेटफॉर्म्स का 9.9% स्टेक ओन करते हैं, और इस स्टेक को उन्होंने 43,574 करोड़ रुपए में खरीदा था। बिल गेट्स क्या बस डॉली जी से मिलने आए थे? जी नहीं, वो इनके वेडिंग में इसलिए आए हैं क्योंकि रिलायंस ने क्लाइमेट एक्सीलरेटर कंपनी जिसका नाम ब्रेक थ्रू एनर्जी है, उसमें उन्होंने $50 मिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। बिल गेट्स की अपनी ही कंपनी है। देखिए, इनके वेडिंग में डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर भी आए थे। और बॉब आइगर क्यों आए थे? क्योंकि भारत में जो डिज्नी का डिवीजन है उसमें मेजॉरिटी स्टेक रिलायंस ओन करने वाली है। ये रिलायंस जो डिज्नी को खरीदने वाला है, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जरा वो कहानी सुनिए। देखिए, जब डिज्नी भारत में आया था तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव चली थी। उन्होंने हॉटस्टार को पूरा का पूरा अक्वायर कर लिया था और वो बहुत सारे पैसे दिए थे हॉटस्टार को भी, और उसी समय उन्होंने आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स को भी अक्वायर कर लिया था। आईपीएल को भी उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया था। वो सोचे थे ये सारा पैसा रिकवर हो जाएगा जब वो आईपीएल को देखने के लिए वहां पे एक मनी बैरियर लगा देंगे। 2020 में आईपीएल चालू होता है और बहुत सारे लोग हॉटस्टार खरीद लेते हैं आईपीएल देखने के लिए।
लिए। लेकिन 2 साल बाद 2022 में मुकेश अंबानी जी मार्केट में एंट्री मारते हैं और बोलते हैं मेरे रहते हुए आईपीएल को कौन स्ट्रीम करेगा। मुकेश अंबानी आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स को खरीद लेते हैं और जियो सिनेमा में फ्री में चलाने लगते हैं। क्लासिक अंबानी फैशन। अब यहीं से हॉटस्टार का पूरा सेल्स गिर जाता है। डिज्नी ने जो इतने सारे पैसे लगाए थे वो सारे पानी में चले गए थे। तो अब डिज्नी को मुकेश अंबानी के सामने सरेंडर करना पड़ा। अब मुकेश अंबानी जी डिज्नी को ओन करने लगे हैं, इसीलिए इनके बॉब आइगर जी को भी बुलाया गया था इनके वेडिंग में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि धोनी क्यों आए थे, वो तो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, क्या इस बार वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे? जी नहीं। जियो मार्ट के बारे में आपने सुना होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं धोनी जी, इसीलिए इस वेडिंग में आए थे। मनीष मल्होत्रा के बारे में आपने सुना ही होगा, ये जो अनंत अंबानी, ईशा अंबानी कपड़े पहने थे ये मनीष मल्होत्रा ने ही डिजाइन किए थे। और मनीष मल्होत्रा के पास से ही कपड़े क्यों आए? क्योंकि मनीष मल्होत्रा की कंपनी में 40% स्टेक ओन करते हैं मुकेश अंबानी जी, इसीलिए कपड़े सारे वहां से आए थे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है ही इस प्री वेडिंग में। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के तो बच्चे ही अंबानी जी के स्कूल में पढ़ते होंगे, शायद इसीलिए वो आ गए हों। ये सब देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये कोई फन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो या फन के लिए हो, 1000 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट किए गए हैं इसमें। अंबानी के पास सिर्फ बॉलीवुड में पावर नहीं है, हॉलीवुड तक अंबानी की पहुंच है। रिलायंस ड्रीम वर्क्स में एक बहुत बड़ा स्टेक ओन करती है जो कि हॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्म्स बनाती है, जैसे कि कुंफू पांडा आपने सुना होगा, वो भी ड्रीम वर्क्स ने बनाया था। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हॉलीवुड भी जाना चाहते हैं। अंबानी से जितना क्लोजनेस बना के रखेंगे आप, आपके हॉलीवुड पहुंचने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। आज के दिन में बॉलीवुड में जो भी होता है मुकेश अंबानी के निगरानी में ही होता है। बड़े बड़े फिल्म जो भी आते हैं मुकेश अंबानी के आंखों के सामने ही आते हैं। बेसिकली अगर मुकेश अंबानी चाहे तो बॉलीवुड में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा बिना उनसे पूछे। वीडियो के अंत में मैं थोड़ा सा पर्सनल ग्रज भी निकालना चाहूंगा। रिहाना को 75 करोड़ रुपए देके वहां पे परफॉर्म करवाया गया था। अब रिहाना जी ने पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब आप बहुत सारा पैसा ले लें तो आप उनके वेडिंग का मजाक उड़ा दें। उनका जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो वो ब्राइड का नाम भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। पूरे के पूरे 75 करोड़ का नुकसान किए हैं मुकेश अंबानी जी। आई एम वेरी सैड फॉर हिम। आर यू? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। स्टैट्स देखता हूं मैं अपने चैनल का तो मुझे पता चलता है कि 99.8% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। देखिए मैं पैसा नहीं लूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं बस भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप सब में से भी कोई एक ऐसा वेडिंग करवाए और मुझे उस वेडिंग में या फिर प्री वेडिंग में। सो गाइस ये थी वीडियो, इसमें बताया गया कि हाउ अंबानी फैमिली कंट्रोल्स बॉलीवुड। इसमें बताया गया है, सिंपल सी बात है कि उन्होंने हर जगह पे अपने स्टेक्स खरीदे हुए हैं कि उन्होंने डिज्नी से लेके और डिज्नी हॉटस्टार से लेके उन्होंने बॉलीवुड के अंदर रिलायंस कंपनी जो है रिलायंस सिनेमास के साथ जेवी करके वो डिफरेंट कंपनीज के साथ बड़ी डन्ना प्रोडक्शंस और डिफरेंट प्रोडक्शंस के साथ वो मूवीज बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जब उनका वहाँ पर स्टेक है तो वो जो एक्टर्स हैं वो भी इनके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो आना चाहते हैं कि वो जितने वो ज़्यादा क्लोज होंगे मुकेश अंबानी के उतनी ज़्यादा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको क्या एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो बेनिफिट ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इसलिए आए थे। इस तरह ही उन्होंने कहा धोनी भी क्यों आए थे, क्योंकि धोनी का जो है उनसे बहुत ताल्लुक इस तरह का कि धोनी उनकी किसी ब्रांड एम्बेसडर है जियो के मार्ट के, तो वो उस वजह से आए थे। लेकिन मेरे ख्याल से वो और भी रीजन हो सकती है, बिकॉज सारे एक्टर्स तो इस वजह से नहीं आए होंगे ना, पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं, पीआर भी होती है एक चीज, और लोग पसंद करते हैं बड़ी बड़ी शादी में जाना ताकि उनसे वहां से एक लोगों की पीआर बनती है, लोगों से डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होता है। जैसे मार्क जकरबर्ग आया हुआ था, बिल गेट्स आए हुए थे। अब वो कह रहे हैं मार्क जकरबर्ग ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और बिल गेट्स ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, इंडिया के मुकेश अंबानी के डिफरेंट बिजनेस के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ओवरऑल द मूवी क्या जो वैसे जो थी क्या ये वेडिंग प्री वेडिंग वो बहुत ही मजे की लगी। सारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के वैसे तो। लेकिन इस वीडियो के थ्रू ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि मुकेश अंबानी के जो बिजनेस हैं वो कहाँ पे एक्सपैंड हुए हैं, कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है और किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। और बड़े बड़े नाम को ईजिली बुला लेना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इवांका ट्रम्प भी आई हुई थी, तो देखो ना वो भी तो एक बहुत बड़ा नाम है। अब उसने तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इन्वेस्टमेंट की, अगर की होगी तो उन्होंने खैर वीडियो में तो नहीं बताया, वो भी दिखाया वो टेस्ला में जो है। हाँ एलन मस्क वो भी नहीं, मतलब कि ये है कि ही इज अ
बिजनेसमैन, उनका नाम है, उनके नाम पर भी लोग आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली उन्होंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो ही लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक वर्ड बना ली हुई है। पीपल नो ही इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ठीक है, दुनिया के जो अमीर तरीन लोगों में इनका नाम आता है, तो इसीलिए भी लोग फिर आना पसंद करते हैं। और ये इसको छोड़कर इवन के जो प्रिंस और प्रिंसेस हैं वो भी आए हुए थे शादी पर, जो कि इन लोगों ने नहीं दिखाया अभी पूरी डिटेल के अंदर, वो भी मैंने वीडियोस में देखा है। सो ये एक बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग थी। इट्स नॉट इन लाइक कोई मजाक नहीं था ये शादी के नाम पर, ये एक बहुत बड़ी वेडिंग है और इसको पूरी दुनिया के अंदर एक बातें होती हैं, चर्चे होते हैं, नॉट ओनली इन बॉलीवुड बल्कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये बात है। अगर आप लोगों ने वीडियो रिएक्शन एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मुलाकात करेंगे और वीडियो में।